अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। यूर एजुकेशनल काउंसलर हाफिज़ अब्दुल रहमान हियर। आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है। बेशक आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप मुकाबले के इम्तिहान में बैठने का सोच रहे हैं, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने लगे हैं आपके हर पेपर में आने वाले कंपलसरी क्वेश्चन एमसीक्यूज पर कि आपने एमसीक्यूज किस तरह से हल करने होते हैं। कुछ मोटे मोटे टिप्स हैं बेसिकली लगाना, तो आपने इसमें तुक्का होता है एमसीक्यूज में आफ्टर प्रिपरेशन। कुछ तो वो हैं पॉइंट्स जो आपने प्रिपरेशन कर ली, ऑफ कोर्स हमें प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। आप अच्छी तैयारी करके आए, और अच्छी तैयारी करने का यहाँ पर मैं आगे चल के तरीका बताता हूँ आपको, बेहतरीन तरीका क्या है। लेकिन अभी जनरली मैं ये बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन तैयारी के साथ हमने आना होता है, उसके बाद जो कुछ बच जाता है जिसमें हमने तुक्का लगाना होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो इस पर है कि आपने वो तुक्का साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से कैसे लगाना है। अब आप सोचेंगे कि सर तुक्के का भी कुछ उसमें भी कोई साइंस होती है, उसमें भी कोई लॉजिक होती है, तो बिल्कुल जनाब, इस पे बाकायदा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इस पे बाकायदा रिसर्चेज हो चुकी हैं, इसमें बाकायदा जो एमसीक्यूज पेपर्स हैं, एग्जामिनर का जो माइंड है उसको पढ़ लिया गया है, पेपर्स को कंगाल लिया गया है। अब तो जनाब पकी पकाई खीर आपके गोशे गुजार करने लगे, बस आपने खाने के लिए रेडी हो जाना है। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आपने एमसीक्यूज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त क्या नहीं करना है। क्या करना है इस पे बाद में बात करते हैं, क्या नहीं करना है इस पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐदा ना कोई नवा चंद चढ़ा दिया पर जड़ा निसी चढ़ाना फिर तुसी कौन सर आ की हो गया। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते वक्त आप जिस तरीके से तुक्का लगाते हैं, आपने उस तरीके से तुक्का नहीं लगाना। मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि उसको जो पॉइंट्स नहीं आते, जो उसको एमसीक्यूज के पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, वो क्या करता है कि उसमें वो एक अपने जहन से एक माइंड मैपिंग कर लेता है, एक तरतीब बना लेता है, और उसको फिर वो आंखें बंद करके शुरू कर देता है। मसलन स्टूडेंट क्या करता है कि वो पहले 5 को समझता है कि मैंने ए कर देना है, और अगले 5 की सीरियल बी की है, अगले 5 की सी की, फिर डी की है, फिर उसको रिवर्स गेयर लगा देता है इसी तरतीब के साथ कि अब उसके बाद मैंने फिर 5 डी है, फिर 5 सी है, फिर 5 बी है, फिर 5 है। अल्लाह के बंदे ये कोई वो मखसूस आपका कोई ट्राइंगल नहीं है कि जिसको आपने फॉलो करना है, ऐसा आपने नहीं करना है। या स्टूडेंट क्या करता है कि वो रख के सारे ए लगा देता है, या रख के सारे बी लगा देता है, ऐसा भी आपने नहीं करना है। तो ये 2 काम जो हैं इनसे आपने अवॉइड करना है, ये काम आपने नहीं करने हैं। अब आ जाएं कि करना कैसे है, तो अब इस पे बात करते हैं कि जो चीजें आपने जहन में रखनी है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन की तैयारी के वक्त आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो तैयारी का ही है कि आपने इसकी बेहतरीन तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए बेहतरीन टेक्निक आपके पास्ट पेपर्स होते हैं, आपके प्रीवियस पेपर्स होते हैं। आप उनको कंगालें, प्रीवियस पेपर्स प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं, बुक सेंटर से, वहां से अवेल करें, नेट से मिल जाते हैं, मुतलका बोर्ड की या एग्जाम कंडक्ट करने वाले इदारे की वेबसाइट से मिल जाते हैं। जहां से आपको मटेरियल मिलता है वो सारा मटेरियल उठा लें, और आप इस सारे को थॉरोली एक दफा पढ़ लें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें बहुत से पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली वो 80-20 होता है जो हर पेपर में आ रहा होता है। मैं आपको राज की बात बताऊं कि हर एग्जाम, ये सिर्फ एमसीक्यूज की बात नहीं है, अगरचे वीडियो एमसीक्यूज पर ये फार्मूला जर्नल है, सभी जगह लगता है एग्जाम में, और एमसीक्यूज पर तो लगता ही लगता है कि इसमें आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं 80% आपका पेपर फिर वहीं से आना होता है। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वन। तो आपने प्रीवियस पेपर्स के जो रिपीटेड पॉइंट्स हैं, जो रिपीटेड चीजें हैं, उनको आपने जरूर याद कर लेना है। ये की लाइन है जो मैं बोल रहा हूं कि आपने प्रीवियस पेपर्स के रिपीटेड पॉइंट्स हर सूरत में तैयार करने होते हैं। पेपर आपका 80% फिर इसमें से आ रहा होता है। वन थिंग पहली तो आपने ये करनी है। अब आ जाए दूसरी चीज पर कि जब हमने तैयारी वाला पोर्शन कर लिया, बाकी हमें नहीं आ रहा होता है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है। अब इसके लिए एक सिंपल जर्नल टेक्निक आपने ज़हन में रखनी है। जब भी आपने एमसीक्यूज का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, तो आप देखेंगे कि उसमें 3 तरह के एमसीक्यूज होंगे। एक वह जो आपको 2 और 2 4 की तरह क्लियर है, क्लियर डैम क्लियर है, आप उसके बारे में आपको पता है, पकड़ा और बबल फिल कर दिया, टिक करना, जो भी करना है आपने उसको कर देना है। सबसे पहले तो आपने इनको हल कर लेना है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं एमसीक्यूज में कि जहां पर आपको वो पॉइंट आता तो है, पर आप वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है। इट इज टाइम टेकिंग, लाइक मैथमेटिकल टाइप है, रीजनिंग टाइप है, साइकोलॉजिकल उसमें कोई गेड़ा दिया गया है आपको, तो वहां यू नीड टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सोचेंगे आप, बट आपको लगता है कि आप असल जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो ये दूसरे हिस्से में आना होता है।
इस कैटेगरी में आने वाले तमाम पॉइंट्स जो एमसीक्यूज के हैं वो आपने इस हिस्से में डाल देने, इनको हमने बाद में अटेम्प्ट करना है, दूसरे पोर्शन में जाके अटेम्प्ट करना है, और तीसरे पोर्शन में जाके आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है जो हमें बिल्कुल सिरे से आ ही नहीं रहे होते। सो सबसे पहले तो जो आते हैं बिल्कुल उनको क्लियर कर लें। सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि 100 उसमें एमसीक्यूज है, 100 पॉइंट्स है, तो अब जरूरी है कि हम एक तरतीब से चलेंगे, कोई भी मिस करके नहीं जाएंगे। आपने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, आपने ये जो मैंने 3 आपको पीछे पोर्शन बताए हैं इनको फॉलो करना है आपने। पहला पोर्शन जो बिल्कुल क्लियर है वो हल करके अब हम आगे दूसरे रीजनिंग वाले में। अब उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लग लेने दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो टाइम चाहते हैं, टाइम टेकिंग है। उसके बाद है तीसरे पोर्शन में जहां आपने सादा तुक्का लगाना है। तो तुक्का आपने कैसे लगाना है, आइए इसके लिए 2-3 बड़ी मजे की टेक्निक्स आपको बताता हूं। आपको लगेगा तुक्का भी आपका बड़ा साइंटिफिक लगेगा और ठा करके लगेगा। अच्छा, जहां हमने तुक्का लगाना होता है वहां आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपकी जो ऑप्शन है ABCD, अगर कोई ऑप्शन मखसूस पैटर्न से हटके है, वैल्यू से हटके है, आउट ऑफ वे जाके दी हुई है, तो ये जवाब नहीं होता, आपने इसको छोड़ देना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज की वैल्यू में वो आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ABC तो दे रहा है 5, 10, 15, और डी में जाके उसने आपको 85, 85 चढ़ा दिया जाके, तो ये बिल्कुल बहुत दूर चला गया है, एक्सट्रीम वैल्यू पे चला गया है। एक्सट्रीम वैल्यू आंसर नहीं होती, एक सीक्वेंस से हटके आंसर नहीं होता, तो 85 तो है ही नहीं सिरे से, इसको आपने छोड़ देना है। अब बाकी जो है उनमें हम गौर फिक्र फरमा लेंगे कि वहां पर क्या है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू वाले इस तरह के आउट ऑफ वे होती हैं, ऑप्शंस दी गई होती हैं, वो जवाब नहीं होती। A और D भी अक्सर जवाब नहीं होता, इस पर बकायदा रिसर्च की गई है, इस पर बकायदा होमवर्क किया गया है। तो जो सबसे पहली ऑप्शन होती है अक्सर उसमें जवाब नहीं होता। इट डजंट मीन कि उसमें होता ही नहीं है, होता है, बट अगर आप रेशियो निकालें तो बहुत कम होता है। इसी तरह डी में भी नहीं होता कि बिल्कुल एंड पे जाके सेपरेट आपको आंसर रखा गया, ऐसे भी कम होता है। बी और सी में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर पड़ा होता है, और उस पर भी फिर रिसर्च का हासिल यह है, होमवर्क का हासिल यह है कि बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा आंसर पड़ा हुआ होता है। सो आपने जब गेस लगाना है, तुक्का लगाना है, तो आप बी ऑप्शन को प्रीफर करेंगे हमेशा, आप मैक्सिमम बी ऑप्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहां पर इस एक्सेप्शन को आपने जहन में जरूर रखना है कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट में आके फंस गए हैं, वहां आपने तुक्का लगाना है कि जिसके ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट आपको पता है इसका आंसर क्या है, तो वहां ये ब्लाइंडली फार्मूला नहीं लगाना, वहां थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस से चलना है। मसलन आपके पॉइंट नंबर 3 भी आता था, पॉइंट नंबर 5 भी आता था, और आपने देखा कि पॉइंट नंबर 3 का जवाब ए ऑप्शन था और 5 का बी ऑप्शन था। अब जो बीच में 4 नंबर का है वो आपको नहीं आता, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली ए और बी आंसर नहीं होना, जो ऊपर और नीचे आ चुका है। अब जो बाकी बच गई हुई है सी और डी ऑप्शन, इनमें से कोई जवाब पड़ा हुआ होगा तो उसको आपने कंसीडर करना है, और वहां जो आपको लगे कि ये रेलेवेंट लग रहा है उसको आपने टिक लगानी है, उसकी आपने बबलिंग करनी है, उसे जवाब बनाना है अपना। अच्छा, इसी तरह ना कभी कभी पेपर में आपको एक ऑप्शन आती है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज के टाइटल के साथ, कि ये जो पीछे मैंने ऑप्शंस लिखी है इनमें से कोई भी जवाब नहीं है, या इनमें से हर एक ही जवाब बन सकता है। ऐसी ऑप्शन को अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देता है कि ये कैसे हो सकता है कि सभी जवाब सही हैं या कोई भी सही नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली देखा यह गया है कि इस तरह की जब ऑप्शन देता है तो अक्सर औकात वही जवाब सही होता है उसका। सो अगर आपके ऑप्शंस में ये लिख दिया गया है ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हो सकता है, इसे जाने मत दीजिए, इसे कैच कर लीजिए। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, उसको आप झटका रूल कह लें, बेसिकली तो उनके पीछे कोई रूल होता है, बट चूंकि स्टूडेंट को पूरी डेप्थ में रूल का पता नहीं होता, तो कुछ मखसूस साइन इंडिकेशन दिए हुए होते हैं जिनकी मदद से आप रेलेवेंट ऑप्शन को गेस कर जाते हो। वो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, मुतल्लिका टीचर से आप वो चीजें लिखवा सकते हैं। मसलन अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के एमसीक्यूज में, अब इंग्लिश ग्रामर अगर आपको नहीं भी आती, टेंसेस आपको नहीं भी आते, तो डोंट वरी, कुछ कॉमन चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपने एमसीक्यूज का रेलेवेंट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। मसलन जिस फिक्रे में कानून कुदरत की, रूटीन की, हैबिट की बात हुई है, उसमें उसने फर्स्ट फॉर्म ही देनी है। जिसमें ऑलरेडी का वर्ड आ गया उसमें थर्ड फॉर्म ही आनी है। जिसमें विल शैल का वर्ड आ गया उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। इज एम आ गया तो ING फॉर्म ही आनी है। तो इस तरह से आप देख लेते हैं कि मखसूस वर्ड्स मखसूस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अटैच होते हैं, उसने वहीं पर आना होता है। इसी तरह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के टीचर्स के साथ कंसल्ट करके वहां से भी ऐसी कॉमन चीजें पकड़ें, उनको अलग पेज पे लिखें, 8-10 रूल होते हैं, उनको याद कर लें, और आप देखेंगे कि आपके पेपर में अक्सर पॉइंट्स इनकी मदद से कवर अप
हो रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके काम आई होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स आप के लिए नए होंगे और आने वाले इम्तिहानात में आपके काम आएंगे। मेरी दुआ है कि जिंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह सोना रब आपको कामयाब करे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की शानदार टेक्निक्स बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।